Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, today we are learning topic 12 future simple. आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा तो थोड़ी सी तमीज़ बांध रहा हूँ, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, थोड़ी सी मुश्किल करिए, ठीक है। एक्चुअली आज के टॉपिक में हम 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो कि फ्यूचर के हिस्से ही हैं, ठीक है। तो वो हैं विल, शैल, गोइंग टू एंड डूइंग। तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। आई विल इन्फॉर्म यू टुमारो, दिस इज द टाइटल सेंटेंस ऑफ टुडे। मैं कल आपको मुतला करूँगा, यानी कि आपको कल मैं बताऊँगा, ठीक है। तो क्या बताऊँगा ये एक सीक्रेट है, क्या ख्याल है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, देखें आज हम सीख रहे हैं फोर्थ और लास्ट वेरिएशन ऑफ फ्यूचर सिंपल। आज के बाद हमारा फ्यूचर सिंपल भी खल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खल्लास हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। वेल एनीवे, एक फिल्म देखी तो उसमें था एक डायलॉग है, तो मैंने वहाँ से कॉपी किया, ठीक है। वेल फ्यूचर एक्शंस के अंदर हम सीखेंगे विल डू, शैल डू, गोइंग टू डू एंड डूइंग। ये चारों अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सी मुश्किल इसलिए है कि पिछले वीडियो के अंदर हम एक ही पॉइंट शेयर कर रहे थे, अब 4 पॉइंट है। वेल एनीवे, देखें एक्शन वर्ब फ्यूचर सिंपल जो कि फोर्थ वेरिएशन के तौर पे हम सीख रहे हैं। फ्यूचर में एक्चुअली क्या होता है कि फ्यूचर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, द एक्शन विल डू वंस, जो हम कोई एक्शंस हैं जो एक दफ़ा करेंगे, सेवरल टाइम करेंगे, और हमारी फीलिंग जो थॉट्स होंगी वो हम शेयर करेंगे। अच्छा, ये जो क्या है, ये क्या है, इट डिपेंड्स करती हैं कि इट मे बी समथिंग दैट इज़ फेयरली श्योर टू हैपन, कि ऐसा ही होगा, यानी कि कोई चीज़ हमने सोची कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो यानी कि हमारी जो फीलिंग है वो ये है कि ऐसा ही होगा। बट ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ इट मे बी जस्ट अ प्लान और एन इंटेंशन। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि खाली ये हमारी प्लानिंग हो या हमारी एक इंटेंशन हो, यानी कि हमारा इरादा हो। तो इन सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए 4 पॉइंट्स बनते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 पहले समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो है विल डू। विल डू से मुराद ये है कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये बात करेगा न्यूट्रल फ्यूचर की, यानी कि सडन थिंकिंग की, कि कोई चीज़, कोई इरादा नहीं है, बस ऐसे जहन में आया कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, 7 बजे वहाँ चले जाऊँगा, ये करूँगा, मगर कोई इरादा नहीं है मेरा, ठीक है। आई विल ड्रॉप यू ऑन द वे माई होम, ये एक जुमला मैंने इसी के सामने लिख दिया है, ठीक है। इसके मायने क्या बन रहे हैं कि मैं आपको घर जाते वक्त आपके घर पे छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा आपको। ये मैंने जहन में अभी ख्याल आया और अभी के अभी मैंने शेयर कर दिया। ये कोई प्लानिंग नहीं है मेरी, ठीक है, ना कोई मेरा शेड्यूल का हिस्सा है, बस मेरे जहन में आया, मैंने शेयर कर लिया। तो ये कहलाता है न्यूट्रल फ्यूचर। जो दूसरा पॉइंट है वो है शेल के बाद हम डू लगा हुआ है, यानी कि डू का मतलब ये है कि हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये बात करेगा विल का फॉर्मल बन जाएगा ये, यानी कि फॉर्मल जो अक्सर कुरान मजीद के ट्रांसलेशन में भी आपको नज़र आएगा, और डिफरेंट जो फॉर्मल सिचुएशंस हो उसमें शेल नज़र आएगा, मगर इसका इस्तेमाल थोड़ा फॉर्मल तौर पे कम हो गया है, ठीक है। तो फॉर्मल में इस्तेमाल किया जाएगा, ऑफर और सजेशन में इस्तेमाल किया जाएगा इसको, ठीक है। तो इसके सामने एक जुमला लिखा है, आई शैल ड्रॉप यू ऑफिस टुडे, मैं आपको आज ऑफिस ड्रॉप कर दूँ। तो कहने का मकसद ये ऑफर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, सजेशन के तौर पे और फॉर्मल के तौर पे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है वो है गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब जो है ये है, ये इसका मतलब है कोई चीज़ है हमारी, एन इंटेंशन है, ठीक है, हमारा एक इरादा है, प्लानिंग है या प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो ये अब कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है या न्यूट्रल फ्यूचर नहीं है, ये बाकायदा एक इरादा या प्लानिंग या प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। हमारी उर्दू में शायद कम है इसका सिलसिला, मगर उर्दू में भी है, ठीक है। तो इसका जो सामने जुमला लिखा है, मैंने लिखा है आई एम गोइंग टू स्पेंड 3 वीक्स इन लंदन। अब देखें, लंदन में कोई 3 हफ्ते गुजारने जा रहा है, तो यकीनन कोई प्लानिंग तो की होगी, कुछ सोचा समझा, कुछ चीज़ तो करी होगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अंग्रेज़ लोग इसको तवज्जो देते हैं कि फिर इसको मैं वो जो फ्यूचर से नहीं बनाएंगे वो जुमला, ठीक है, वो गोइंग टू से बनाएंगे। ऐसे नहीं बनाएंगे कि आई विल स्पेंड 3 वीक्स इन लंदन। तो इसका मतलब होगा कि जैसे ही अगर कोई शख्स इस तरह बोलता है
तो ग्रामेटिकली गलत तो नहीं होगा, मगर क्या होगा उससे ये बात मायने आएंगे कि न्यूट्रल फ्यूचर है, यानी कि कोई अभी भी कोई बात उसके दिन में आई वो शेयर की। मगर जब आप ये बताना चाहते हैं कि ये मेरी प्लानिंग है, ये मेरी इंटेंशन है, ये, तो आप इसको गोइंग टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह फोर्थ जो इसका पॉइंट है वो है डूइंग। डूइंग से मुराद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हम आगे चल के सीखेंगे, हमारे इसमें थोड़ा सा एक इसका कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है, प्लानिंग प्लस एन अरेंजमेंट। यानी कि आपने सोची कोई चीज़, उसको प्लानिंग करी और आप कोई अरेंजमेंट भी कर लिया आपने, तो वो यकीनन आप वो काम करने जा रहे नहीं हैं, वो आप कर रहे हैं। जैसे कि अक्सर हम उर्दू में ही बोलते हैं कि इस जुम्मे को आप क्या कर रहे हैं, तो वो बंदा तो हमारे सामने सामने बैठा हुआ है और वो हमसे बात कर रहा है, वो जुम्मा कहाँ, तो हम भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेजी में बिल्कुल सेम है। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, यानी कि अब देखें ये न्यूट्रल फ्यूचर नहीं है, ठीक है, ये कोई इंटेंशन नहीं है, बाकायदा ये एक प्लानिंग और अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी ज़बान में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, मगर हमारी ज़बान में थोड़ा कम रखा जाता है, मगर रखा जाता है। वेल एनीवे, आगे अब देखते हैं हर एक पॉइंट को हम इंडिविजुअली देखते हैं कि इनके जुमले किस तरह बनेंगे, ठीक है। देखें, सबसे पहला पॉइंट 1 है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, जो क्या है न्यूट्रल फ्यूचर और सडन थिंकिंग। इसका फार्मूला क्या है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट को हम विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब, जुमला मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो आई विल इन्फॉर्म यू टुमारो, ठीक है, तो मैं कल आपको इन्फॉर्म करूंगा, ये सडन थिंकिंग है मेरी, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद विल नॉट लगाएंगे, ठीक है। आई विल नॉट इन्फॉर्म यू टुमारो, कल मैं आपको इन्फॉर्म नहीं करूंगा। सवाल बनाने के लिए विल को हम पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब लगाएंगे। विल आई इन्फॉर्म यू टुमारो, क्या मैं कल आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसी तरह जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम विल आई नॉट इन्फॉर्म यू टुमारो, इस तरह करके हम सवाल बना लेंगे। और जो कि डायरेक्ट हम कॉन्ट्रैक्शन से जुमला बनाना चाहेंगे तो वो इस तरह बनाएंगे, वॉन्ट आई इन्फॉर्म यू टुमारो। तो ये सारे जुमले न्यूट्रल फ्यूचर की तरफ इंडिकेशन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखें अब जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट 2। इसके अंदर क्या है, हम जो बात करेंगे शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ये बन जाएगा फॉर्मल, ऑफर और सजेशन। कोई भी सब्जेक्ट हो शेल लगाएंगे हम और उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो मैंने यू का सिलेक्शन किया है मिसाल देने के लिए, यू शेल, और जब हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो वो यूल बनेगी, ठीक है। आई रिपीट, यू शैल गिव अस ट्रीट टुडे। आपको चाहिए कि आज आप हमें ट्रीट दें, ठीक है। तो ट्रीट देने का जो मसला था वो बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए अल्फाज भी मेरे से मुश्किल तरीके से मामला हुआ है। वेल एनीवे, यू शैल नॉट, जो शैल नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है शेंट। यू शेंट गिव अस ट्रीट डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों मत दिएगा, आपको नहीं चाहिए कि आप हमें परसों ट्रीट दें, ठीक है। सवाल बनाने के लिए शेल को हम पहले लेंगे, शेल यू गिव अस ट्रीट टुडे, कि आपको चाहिए कि आज आप हमें ट्रीट दें। अच्छा, इसी तरह अगर इसको फॉर्मल के तौर पर ट्रीट करेंगे तो देखें इसके मायने इसके बरक्स बन जाएंगे। शेल यू गिव अस ट्रीट टुडे, क्या आज आप हमें ट्रीट देंगे, इस तरह बन जाएंगे, यानी कि ये बिल्कुल विल का रिप्लेसमेंट होगा, मगर क्या होगा, ये फॉर्मल होगा। तो याद रखिएगा मेरी बात, ये जब ऑफर और सजेशन के तौर पे आएंगे तो उसके तरह से ट्रीट किया जाएगा, और अगर ये फॉर्मल तौर पे देखा जाएगा तो बिल्कुल ये विल के मायने देंगे, ठीक है। जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, शेल के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन एक्स्ट्रा वर्ड्स। शेल यू नॉट गिव अस ट्रीट नेक्स्ट वीक, और अगर हम कॉन्ट्रैक्शन से बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, शेंट यू गिव अस ट्रीट नेक्स्ट वीक। जैसे ट्रीट की बातें तो बहुत हो रही हैं, माई माउथ इज वाटरिंग, खाएंगे क्या हम वहाँ पर, क्या बात है। एनीवे, अब देखें हमारा जो पॉइंट है वो है थर्ड पॉइंट, गोइंग टू, प्लस हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इंटेंशन, प्लानिंग एंड प्रेडिक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें वही बात आएगी कि इज एम आर,
जिसके साथ इज आता है उसके साथ इज लगाएंगे, जिसके साथ एम आता है उसके साथ एम लगाएंगे, और जिसके साथ आर आता है हम उसके साथ आर लगाएंगे, प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोई भी होगा तो गोइंग टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, मगर हमें सब्जेक्ट के मुताबिक हमें इज एम आर का सिलेक्शन करना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वेल, मैंने एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, वो है वी आर गोइंग टू। वी के साथ आर आता है तो मैंने आर लिया। आपको भी सब्जेक्ट के मुताबिक इज एम आर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबके साथ इज एम आर मत लगा दिए, लेकिन तीनों एक साथ लगाना है। ठीक है, वी आर गोइंग टू। अब गोइंग टू जो है एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश में इसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये बन जाता है गोना। ठीक है, वी आर गोना अटेंड क्लास, इंग्लिश क्लास एट 7:30। ठीक है, we are gonna या we are going to attend English class at 7:30। ठीक है, हम अब ये प्लानिंग कैसा बन रहा है, आज देखें मैं 7:30 बजे इंग्लिश की क्लास अटेंड करूंगा तो ये फ्यूचर न्यूट्रल फ्यूचर लगेगा। मैं 7:30 बजे इंग्लिश की क्लास लेने जा रहा हूँ तो ऐसा लगेगा हाँ ये प्लानिंग का हिस्सा, भाई ये बंदा ये काम करने जा रहा है। ठीक है, तो ये है छोटी सी चीज। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद आर नोट लगाएंगे, गोइंग टू के अंदर नोट नहीं लगाएंगे, हम आर के साथ नोट लगाएंगे, ये याद रखिएगा। वी आर नॉट गोइंग टू अटेंड इंग्लिश क्लास एट 8:30। ठीक है, हम 8:30 बजे अंग्रेजी की क्लास नहीं लेने जा रहे हैं। और जब सवाल बनाएंगे तो आर को पहले लगाएंगे, हम गोइंग टू को नहीं लगाएंगे, ये याद रखिएगा। आर वी गोइंग टू अटेंड इंग्लिश क्लास एट 9:30। ठीक है, और जब हम निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सिंपली हम नॉट का इजाफा कर देंगे इसमें। आर वी नॉट गोइंग टू अटेंड इंग्लिश क्लास एट 7:30। इट्स क्वाइट सिंपल, नहीं है क्या? थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने तो पहले ही कहा था आपको, और वीडियो पूरी देखें, आखिरी में आसान भी लगेगा। ठीक है, पहले एनीवे, आंट वी गोना अटेंड इंग्लिश क्लास एट 7:30। इस तरह हमने फास्ट ट्रैक में बात करी। इसी तरह जब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो वो है प्लानिंग प्लस अरेंजमेंट, यानी कि अब हम उसको गोइंग टू को हटा देंगे, हम डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। कैसे? देखें, सब्जेक्ट कोई भी होगा हम उसके हिसाब से ही इज एम आर का सिलेक्शन करेंगे। आई रिपीट, सब्जेक्ट कोई भी हो, इज एम आर उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे अब हम। ठीक है, हम गोइंग टू के अंदर जैसे आईएनजी फॉर्म लगाए थे ना, इसी तरह हम डायरेक्ट अब वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म लगा लेंगे। दे आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ। वो अगले महीने नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने प्लानिंग तो की थी, अब अरेंजमेंट कुछ कर लिया है, तो बस अब ये बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, जब निगेटिव बनाएंगे तो दे आर नॉट स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट वीक। कोई भी सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे, उसके हिसाब से ही हमें वर्ब सेलेक्ट करना है, इज एम आर। ठीक है, आर दे स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर। क्या वो अगले साल कारोबार शुरू कर रहे हैं नया? और निगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए आर लगाया पहले सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाया, फिर स्टार्टिंग आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आर दे नॉट स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ। क्या वो अगले महीने नया कारोबार नहीं शुरू कर रहे हैं? इसी तरह जब हम फास्ट ट्रैक में बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट से जुमला बना सकते हैं हम, आरंट दे स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ। वेल एनीवे, अब देखते हैं कि ये जो फ्यूचर सिंपल को समझने के लिए अभी हमने 4 पॉइंट्स जो सीखे हैं, इनके कुछ जुमले बनाता हूं मैं। ठीक है, जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, अब इनको थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या हमें इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलप हुई भी है नहीं है। तो पहला जुमला है वेदर एनीवन प्ले और नॉट आई विल प्ले। अब ये आपको क्या बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ही विल का इस्तेमाल हुआ बात समझ में आएगी, ये न्यूट्रल फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं है, बस उस बंदे के जहन में अभी बात आई, उसने शेयर कर ली ये बात कि कोई खेले ना खेले मैं तो खेलूंगा। ठीक है, दूसरा जुमला है आई वोंट फूल अराउंड, इन फैक्ट आई विल हैव द टाइम। तो ये फूल अराउंड के मतलब होते हैं इधर उधर घूमना, फालतू वक्त ज़ाया करना। ठीक है, तो ये बंदा मना कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इन फैक्ट, दर हकीकत, आई विल हैव द टाइम। हैव द टाइम का मतलब होता है, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसके मायने बनते हैं वक्त से फ़ायदा उठाना। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि मैं इधर उधर वक्त नहीं अपना ज़ाया करूँगा, दर हकीकत मैं टाइम से फ़ायदा उठाऊँगा। तो ये भी इसका एक सडन न्यूट्रल थिंकिंग है। ठीक है, इसके बाद जो जुमला है वो है ही इज़ serial criminal, we shall not bail him out at any cost।
अब ये बिल्कुल लग रहा है कि ये कोई सजेशन है, ठीक है। इसको शेल को जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो विल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और सजेशन के तौर पे, और अगर इसको हम विल के तौर पे भी इस्तेमाल कर लें तो वो भी सही मायने दे रहा है। देखें, पहले मैं सजेशन के तौर पे इसको इस्तेमाल करता हूँ। वो एक आदि मुजरिम है, सीरियल क्रिमिनल कहते हैं आदि मुजरिम को जो बार बार जुर्म करता रहे, ठीक है। ही इज सीरियल क्रिमिनल, वी शैल नॉट, हमें नहीं चाहिए, बेल हिम आउट, यानी हमें उसको बेल पे आज़ाद, यानी कि वो जो कहते हैं ना जमानत पे बरी करवाना, उसको नहीं करवाना चाहिए एनी कॉस्ट, यानी किसी भी तरह हमें उसको बेल पे आज़ाद नहीं करवाना चाहिए। अब हम इसको विल वाले मायने में लेते हैं जो कि फॉर्मल तरीके से बनाते हैं। देखें, वो एक आदरी मुजरिम है और हम उसको आज़ाद नहीं करवाएंगे बेल पर किसी भी कॉस्ट पे, तो दोनों मायने रखता है, ठीक है। नेक्स्ट जुमला जो है वो है वी शैल यूज न्यू मार्केटिंग टैक्टिक्स फॉर द बिजनेस, तो ये भी दोनों मायने रखेगा, ठीक है। इसके बाद जो जुमला है वो है आई शेंट हैव डिबेट विद द बॉस ऑन दिस मैटर, मुझे नहीं चाहिए कि मैं बॉस से इस मसले पर डिबेट करूं। अगर आप इसको फ्यूचर वाले न्यूट्रल यानी कि फ्यूचर वाले भी लेंगे तो भी होगा, मैं बॉस से डिबेट नहीं करूंगा इस मसले पर। तो दोनों के मतलब चल रहे होते हैं इस तरह करके। अक्सर लोगों को शुरू में तो प्रॉब्लम आती है, मगर वो अगर किसी भी तरह मायने को रखें तो वो बात सिमिलर ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट जुमला जो है वो है एम आई गोइंग टू रिकवर माई हेल्थ बैक सून, क्या मैं जल्द ही अपनी सेहत वापसी पाले जा रहा हूँ। अब देखें, ये यकीनन कोई बंदा तवज्जो की बात कर रहा है, इंटेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगला जुमला जो है व्हेन आई एम टायर्ड हु इज गोइंग टू स्टैंड बाय मी, जब मैं थका हुआ हूँ तो कौन मेरी जगह लेगा। स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी का रिप्लेस कर लेना, उस बंदे की जगह आ जाना, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन फ्राइडे, देखें बिल्कुल वही जुमला आ गया जिससे बिल्कुल साफ हो रहा है कि ये प्लानिंग प्लस अरेंजमेंट की बात हो रही है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन फ्राइडे, यानी कि जुम्मे को आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि सामने बंदा बैठा हुआ। वेल एनीवे, इज काशिफ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, ये एक बेहतरीन जुमला है। देखें, वो शादी कर रहा है इसलिए बेहतरीन जुमला नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो शादी करना है वो एक्चुअली वो कोई बगैर प्लानिंग या अरेंजमेंट के नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स कहे विल काशिफ गेट मैरिड नेक्स्ट वीक, क्या काशिफ अगले हफ्ते शादी कर लेगा, तो वो एक सडन न्यूट्रल थिंकिंग है, वो अजीब सी लगेगी, क्योंकि शादी हो गया और जॉब को अपने करियर के बारे में कोई डिसीजन लेना ये सोच समझ के ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में बिल्कुल सही है। इस काशिफ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, क्या काशिफ अगले हफ्ते शादी कर रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा टॉपिक जो टाइम था, ड्यूरेशन था, वो बढ़ गया था, मगर इसकी ज़रूरत बहुत थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो हमारे जो लेक्चर्स हैं वो टिकटॉक के कोई छोटे से स्मॉल फनी क्लिप्स नहीं है जो 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर्स हैं और ये अंग्रेज़ी के वीडियो लेक्चर्स हैं, सो इट टेक्स टाइम, ओके। वेल एनीवे, this is Khalid signing off. We can meet in next video, and I think we shall meet in the next video because videos are interesting and you are learning something, okay. See you in the next class. Take care. Allah Hafiz.